ईरान अमेरिका जंग के बीच खुद को मीडिएटर बोलने वाला पाकिस्तान वही बनकर रह गया है जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, एक दलाल देश। भारत के कई नेताओं, फर्जी बुद्धिजीवियों और यूट्यूब पत्रकारों को बुरा लगा था कि एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल देश क्यों बोल दिया है, लेकिन अब तो चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के बीच दलाली करने की सजा दे दी है। चीन ने अमेरिका की वजह से और संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के चलते पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। बौखलाई पाकिस्तानी सरकार ने अब अपने ही देश की गायों और भैंसों पर हमला कर दिया है। ये क्या अजीब मामला है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरह से चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को उठाकर पटका है। सबसे पहले तो संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से कहा है कि इसी महीने हमारे 3.5 अरब डॉलर वापस करो। पाकिस्तान हवाबाजी में आकर मीडिएशन के नाम पर ईरान के मैसेज अमेरिका और इजराइल तक पहुंचा रहा था, जिसकी वजह से संयुक्त अरब अमीरात भड़क गया। इसी को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने सबसे पहले तो अमेरिका से कहा है कि अब सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, ईरान को बर्बाद करना होगा। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान की तरफ से दलाली कर रहे पाकिस्तान से कहा है कि इसी महीने के अंदर हमारे 3.5 अरब डॉलर तुरंत वापस दो। ऐसे में एक बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि वो इसी महीने 3 किश्तों के जरिए संयुक्त अरब अमीरात का पैसा चुका देगा। पाकिस्तान को ये फैसला ऐसे वक्त लेना पड़ा है जब देश में पेट्रोल की कीमत 520 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत करीब 460 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। दुनिया में इतना महंगा पेट्रोल शायद कहीं नहीं बिक रहा। इसी बीच कतर ने भी पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल देने वाली सुविधा बंद कर दी है। पाकिस्तान को जो अपने मुस्लिम बिरादर से जख्म मिले, उसी जख्म पर चीन ने नमक रगड़ दिया। चीन ने भी पाकिस्तान को आदेश देते हुए कहा है कि हमारी कंपनियों की 220 मिलियन डॉलर की बकाया पेमेंट तुरंत वापस करो। अगर ऐसा नहीं किया तो भविष्य में हमारे लिए तुम्हारी मदद करना काफी मुश्किल हो जाएगा। हम आपको बता दें कि चीन और संयुक्त अरब अमीरात के लिए पाकिस्तान काफी जरूरी है, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो दोस्ती की कोई कीमत नहीं रह जाती। ऐसे में चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से पैसा वापस मांगा तो पाकिस्तान ने अपने ही देश की जनता से पैसा लूटने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गायों और भैंसों पर अब गोबर टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है, यानी गाय और भैंस रोजाना जितना गोबर करेंगी उनके मालिकों को उतना टैक्स देना होगा। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि गाय और भैंस रोजाना कितना गोबर करती हैं, अगर हम ये ठीक पता नहीं लगा पाए तो हम हर व्यक्ति से रोजाना 30 रुपए लेंगे।